कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरा विश्व संकट की घड़ी से गुजर रहा है, वहीं लोगों को समझाने के लिए प्रशासन द्वारा अन्य तरीके अपनाए जा रहे हैं। वहीं आज जब हमारी टीम इसका जायजा लेने के लिए छाता रेलवे स्टेशन पहुंची, तो वहां देखा कि सब कुछ सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते रेलगाड़ियों को 31 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया गया। केवल मालगाड़ी ही सुचारू रूप से चलेंगी। छाता के रेलवे स्टेशन पर हमारी टीम द्वारा कुछ लोगों से बातचीत की गई, जहां कोरोना वायरस से बचाव के उपाय लोगों के द्वारा बताए गए। वहीं मंच न्यूज चैनल भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस संकट की घड़ी में सभी को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से एक साथ मिलकर सभी को लड़ना चाहिए। सभी अपने अपने घरों में रहें, सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकलें। वृद्ध घरों से बाहर ना निकलें और बाहर निकलते ही मास्क का प्रयोग करें। किसी भी बाहरी व्यक्ति से लगभग 1 या 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें। कम से कम 5 से 6 बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें। बाहर से आने के बाद तुरंत अपने कपड़ों को बदल लें। अभी तक बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए सुरक्षा ही सबसे बड़ा उपाय है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं भगत सिंह पत्रकार। इस समय हम हैं छाता तहसील के रेलवे स्टेशन पर, जहां के आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो जहर है पूरे भारतवर्ष में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पूरे भारतवर्ष को। और इसी चीज़ को देखते हुए 31 तारीख तक ट्रेन, बस जो भी बारकस हैं सब रद्द कर दिए गए हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और कोरोना वायरस के बचाव, अभी तक हम आपको बता दें कि बचाव क्या क्या रखने हैं लोगों को, जिससे कि कोरोना वायरस से हम लोगों का जीवन बच सके। जो जहर है हमारे जीवन में घुर रहा है ज़ोरों से, तो बात करते हैं, कुछ हमारे साथी हैं तो उनसे बात करते हैं कि बचाव क्या क्या होना चाहिए। तो हमारे साथी हैं, क्या नाम भाई साहब आपका? हमारा नाम ये यदवीर यदवंशी है। बताएं यदवीर जी, जो कोरोना वायरस को लेकर जी। पूरा भारत परेशान है, तो इसके जो बचाव हैं, बचाव के बारे में आप जानते हो क्या क्या बचाव हमें रखने चाहिए? बचाव तो जी देखिए, वैसे तो बेसिकली गवर्नमेंट ने सारे डायरेक्शन, सारे इंटरेक्शन दिए हुए हैं। अब तो ये है कि आम जनता को, हमारी पब्लिक को फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेनों का आवागमन बंद करना और प्राइवेट जो व्हीकल है उनका बंद करना। सारी कुछ अच्छी कंडीशन है। विदेशों में बहुत मारामारी है और हाहाकार मच रहा है, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने अच्छा एक्शन लिया है और इसको हमें आम जनता को सफल बनाना चाहिए इस तरह से। तो इसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं जो कि व्यक्ति को कोरोना वायरस से बचाव हो सके? बचाव के तो बेसिकली गवर्नमेंट ने सारे बता दिए हैं कि हमें आपस में ना ही हाथ मिलाना चाहिए, ना ही मतलब कि इस तरह का जो पब्लिक गैदरिंग जो होती है वो नहीं करनी चाहिए, और हाथ धोने चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, बाहर कम से कम जाएं लोग। तो यही बचाव है ऑलरेडी इसका। और हम बात करते हैं, हमारे साथ में अरुण ठाकुर पत्रकार हैं, जो कि दिन भर पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक को समझाते भी हैं। तो बात करते हैं उनसे, उनका क्या सुझाव है इस विषय में। अरुण जी, स्वागत है आपका। बताएं, जो कोरोना वायरस जो जहर बना हुआ है वायरस है, तो उससे बचने के लिए व्यक्तियों को क्या क्या व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए? जी भगत सिंह जी, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस समय जो कोरोना वायरस है हमारे पूरे विश्व में इसने तहलका मचा रखा है, जिसको लेकर के सभी लोग परेशान हैं। और अभी तक इसका कोई ऐसा वैक्सीन भी नहीं बना है जिससे इसका इलाज भी हो सके। तो हम लोगों को सभी को अभी सावधानी बरतनी चाहिए, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन द्वारा लोगों को अपील की जा रही है, बार बार समझाया जा रहा है, लेकिन लोग अभी तक उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्यों, ये एक मजाक इस कोरोना वायरस को लेकर के कुछ लोग मना रहे हैं, लेकिन जब अगर ये हमारे देश में अगर पूरी तरह फैल गया तो इसको संभालना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। आप टीवी पर भी देख रहे होंगे, लोग बाग दूसरों की लाश उठाने तक को भी तैयार नहीं है इस कोरोना वायरस के कहर से। तो हम लोगों को सभी से, आम जनमानस से भी हम लोग यही अपील करते हैं कि आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप छींकते वक्त मास्क का या टिश्यू का या रूमाल हो उसका प्रयोग करें। आप ऐसे ना छींकें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को भी ये बीमारी हो सके। अगर आपको खांसी है, जुकाम है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज कराएं। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे मास्क भी लगाएं। मास्क लगाना भी कोई ये नहीं है कि इससे मास्क लगा लिया और आपने फिर आपके पास कोई ये लक्षण नहीं आएंगे या फिर इससे कोई बीमारी नहीं फैलेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको सैनिटाइज़र है, उससे आप अपने हाथ साफ़ करें, वो नहीं है तो आप साबुन से हाथ साफ़ कर सकते हैं।
ये तो हमारी वैसे भी परंपरा है। अगर खाना हम लोग भी खाते हैं तो उससे पहले हाथ धोने चाहिए, मुंह धोना चाहिए। ये सब पहले से ही प्रथा चली आ रही है। लोग बाग आजकल इनको भूल चुके हैं, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। उन सभी से बचाव करना चाहिए। अब धारा 144 भी लग चुकी है यहाँ पर। अगर देखा भी जाएगा और यही हालात रहे तो यहाँ पर कर्फ्यू भी लग जाएगा, लेकिन फिर भी लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि लोग समझें और इस बात को गंभीरता से लें, क्योंकि ऐसा हमारे सामने विकट संकट इस समय आया है जो कर्फ्यू तक लगाने की नौबत आ चुकी है। तो इसको गंभीरता से लें और लोग बाग अनावश्यक कार्यों से बाहर ना निकलें, अपने घरों में ही रहें। क्योंकि आप लोगों के पास भी सिर्फ 3 चीज़ें हैं, या तो आप अपने घर में रहिए, या फिर आप अस्पताल में रहिए, या फ़ोटो फ्रेम में रहिए। ये आपको सोचना है, आपको फ़ोटो फ्रेम में रहना है, या आपको अस्पताल में रहना है, या फिर आपको घर में रहना है। तो आप 14 घंटे की बात है, आप अपने घर में ही रहें, अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि बेफालतू के कोई ईश्वर को प्यारा हो जाए, अपने परिवार से बिछड़ जाए। तो हमें इस समय इस दुख की घड़ी में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योगी हैं, वो जो भी एक्शन ले रहे हैं हम लोगों के लिए ले रहे हैं और ठीक ले रहे हैं। हमें उनका पालन करना चाहिए। प्रशासन दिन रात आप लोगों की मेहनत कर रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, रात और दिन घूम रहा है, आप लोगों को समझा रहा है, अपील कर रहा है। आप लोगों को कुछ तो समझिए और उनकी बातों पर ध्यान दीजिए। मैं जनता से बस यही कहूँगा कि प्रशासन जो कर रहा है उन चीज़ों को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, जो कहा बहुत अच्छा कहा। और हमारे जो भाई हैं जो चैनल को देख रहे हैं, सबको ये बात समझनी भी चाहिए कि सफाई का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। एक हमारे साथी और हैं, बात करते हैं उनसे। क्या नाम भाई साहब? शशिकांत नाम है मेरा। मैं यहीं पर रेलवे में जॉब करता हूँ जी। जैसा कि भैया ने बोला बिल्कुल ठीक है। पहले तो ये जिम्मेदारी खुद की है, ये गवर्नमेंट की नहीं है। तुम अपने लिए जी रहे हो, अपने माँ बाप के लिए जी रहे हो, पहले ये सोचना है। गवर्नमेंट कर रही है, आपके लिए कर रही है, लेकिन खुद जिम्मेदार बनो, दूसरों के लिए नहीं। तुम सफाई रखोगे, हाथ साफ करोगे, अपने लिए रखोगे, और बाहर निकलना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसके लिए अगर तुम बाहर निकलोगे, भीड़ वाले इलाके में निकलोगे, मान लीजिए आपको नहीं है लेकिन तुम आप निकल रहे हो, तो किसी न किसी तरह से आपको अटैक करेगा और इस तरह से ये महामारी फैलेगी। तो इस तरह को कंट्रोल करना बहुत टफ हो जाएगा। तो इससे यही है कि बाहर ना निकलें, खुद रहें, अकेले रहें, फैमिली के साथ रहें, लेकिन ज़रूरी जो एसेंशियल है तभी निकलें बाहर। और जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे उपाय बता रही है, साबुन से हाथ धोना, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़े लिखे हैं, सैनिटाइजर है। तुम खुद अपने आप को जैसे भी अलग कर सकते हो सोशल से, तो वो तुम्हें करना है। ये भाई थे जिन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात की। जैसे कि आप अपने सुरक्षा कवच, जैसे कि एक बाइक चलाते समय हेलमेट अपनी जान ही बचाता है। अगर हम हेलमेट लगा के चलते हैं, अगर कहीं कोई घटना हो जाती है तो हमारा बचाव हेलमेट से हो जाता है। उसी तरह ये कोरोना वायरस है, जो कि अपनी सेफ्टी हमें स्वयं करनी है। सभी जनता से मेरी अपील है कि सभी लोग प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का बातों पर ध्यान देकर साथ दें, अपने जीवन को स्वयं रक्षा करें। छाता से भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट।